सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। रेशमा रेशमा तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है। तेरी हीरे जैसी आंखें, आंखों में है लाखों बातें, बातों में रस की बरसातें, मुझ में प्यार की प्यास जगाए। नजर डाले जी उठे मरने वाले, लब तेरे अमृत के प्याले, दिल में जीने की आस बढ़ाए। चल पड़ते हैं तेरे साथ कदम, मैं रोक नहीं पाता हूँ, मैं रोक नहीं पाता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है। जब से तुझको देखा है, देख के खुदा को माना है, मान के दिल ये कहता है, मेरी खुशियों का तू है खजाना। दे दे प्यार की मंजूरी, कर दे कमी मेरी पूरी, तुझसे थोड़ी भी दूरी मुझको करती है दीवाना। पाना तुझको मुश्किल ही सही, पाने को मचल जाता हूँ, पाने को मचल जाता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है।
जिस दिन से तुझको देखा है उस दिन से ये मैंने जाना है। जिस दिन से तुझको देखा है उस दिन से ये मैंने जाना है। तू मेरे लिए है मैं तेरे लिए हूँ, तू मेरे लिए है मैं तेरे लिए हूँ, ये सच बाकी अफसाना है, अफसाना है। ये चांद कोई दीवाना है, कोई आशिक बड़ा पुराना है। ये चांद कोई दीवाना है, कोई आशिक बड़ा पुराना है। पीछे किसके ये भागे सारी रात ये जागे, और पीछे किसके ये भागे सारी रात ये जागे। ये शमा है या परवाना है, दीवाना है। Zoo 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 यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, हीरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, हीरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। रात ठंडी ठंडी हवा गाके सुलाए, भोर गुलाबी पलके झूम के जगाए। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, हीरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 सोते सोते गहरी नींद में मुन्ना क्यों मुस्काए, पूछा मुझसे मैं जानूं इसको क्या सपना आए। जुग जुग से ये लाल है अपना, हर पल देखे बस यही सपना। जू 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 जब भी जन्म ले मेरी गोद में आए, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए।
झिलमिलाए। रात ठंडी ठंडी हवा बातें सुलाए, भोर गुलाबी पलके चूम के जगाए। यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 जू, 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 जू 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 जू। रही मननी छल संग बसी, लगत कलंक न काही। रही मननी छल संग बसी, लगत कलंक न काही। दूध कलारी कर गहे, मद समुझे सब ताहि रही माँ, मद समुझे सब ताहि। रही मननी चन संग बसी, लगत कलंक न काही। दूध कलारी कर गहे, मद समझे सब ताहि रही माँ, मद समझे सब ताहि। रहीम कहते हैं कि गलत संगति से आदमी को हमेशा बचकर रहना चाहिए। अगर वो गलत संगति करता है तो उसको भी दुनिया ठीक वैसे ही गलत निगाह से देखती है, जैसे शराब रखने के बर्तन कलारी में अगर दूध भी रखा जाए तो लोग समझेंगे कि उसमें शराब ही रखी है। करने लगी मैं प्यार ये वो, करने लगी मैं प्यार ये। दिल हो जाएगा आपसे आँख मिलाने में, हम आ गए उनकी आँखों के बहकाने में, दिल लूट लिया। कट जाए पर रात नहीं है, सुबह कटे तो शाम नहीं है, सुबह कटे तो शाम नहीं। हर दम है उनका इंतजार, हर दम है उनका इंतजार, देर है कितनी आने में, हम आ गए उनकी आँखों के बहकाने।
हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं अभिमन्यु काक और हर बार की तरह एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एक और शहर की सैर आपको कराने के लिए। आज की डेस्टिनेशन जो है वो हिस्ट्री में अगर जाएं तो कम से कम 3000 या उससे ज्यादा साल पुरानी है। हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिटीज में मानी जाती है, हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट है और ये एशिया को यूरोप से कनेक्ट करती है और इसीलिए बहुत एम्पायर्स जैसे कि ग्रीक्स, रोमन्स और ऑटोमन एम्पायर्स ने इसे कॉन्कर किया। आज की हिस्टोरिक सिटी इस्तांबुल के नाम से जानी जाती है और यह नाम तब रखा गया था जब यहां टर्क्स ने रूल किया था। इस्तांबुल एक टिपिकल एक्सोटिक और इंस्पायरिंग ऐसी जगह है जहां आर्किटेक्चर जो है वो बहुत खूबसूरत है। लोगों की हॉस्पिटैलिटी और ऑसम क्यूजीन में आप खो जाएंगे। पूरा भरोसा है मुझे कि आप इस डेस्टिनेशन में एक ट्रिप जरूर लगाएंगे जब आपको इस जगह के बारे में मैं आज सब कुछ बताऊंगा। पहले कभी अगर आप इस्तांबुल नहीं गए तो उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड के बाद जल्द से जल्द आप अपना ई वीज़ा ऑनलाइन फाइल करेंगे और ई वीज़ा अप्लाई करके आप इस्तांबुल ज़रूर जाएंगे। इंडिया से टर्की के लिए वीज़ा अप्लाई करने के 2 ऑप्शंस हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डिपेंडिंग ऑन द प्राइस आपको टर्की का वीज़ा आधे घंटे से लेकर 24 घंटे में मिल जाएगा। इंडियंस के पास वैलिड रेजिडेंस परमिट होना बहुत ज़रूरी है। टर्की के वीज़ा की वैलिडिटी होती है 180 दिनों की। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू विजिट इस्तांबुल। स्प्रिंग के महीने मार्च से मई सबसे बेहतरीन टाइम है इस्तांबुल ट्रैवल करने का। ऑटम के महीने सितंबर टू नवंबर कैन ऑल्सो बी एन आइडियल टाइम। इस टाइम वेदर मॉडरेट होता है, भीड़ कम होती है और वॉकिंग के लिए ये टाइम परफेक्ट होता है। अप्रैल में यहाँ इंटरनेशनल ट्यूलिप फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है और इस टाइम हजारों ट्यूलिप्स खिलते हैं, पूरे शहर को जगमगा देते हैं। मार्च से मई के महीने वेदर माइल्ड होता है और ड्राई होता है। अगर आप ट्यूलिप फेस्टिवल अटेंड करना चाहते हैं तो इन महीनों में आपको अपनी टिकट्स बुक करानी होगी। जून से अगस्त का समय इज द बिजिएस्ट टाइम। टेम्परेचर 30 डिग्रीज तक जाता है, होटल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं और टूरिस्ट स्पॉट्स में लाइन लग जाती है। सितंबर से नवंबर का टाइम भी अच्छा होता है। वेदर मॉडरेट ही रहता है लेकिन बारिश के चांसेस ज्यादा होते हैं। रेनी सीजन में आप शहर को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। दिसंबर से फरवरी होता है लो सीजन क्योंकि ये वेटेस्ट और कोल्डेस्ट सीजन होता है इस्तांबुल का। इट एक्सपीरियंस टेम्परेचर अप टू 3 डिग्री सेल्सियस। इस्तांबुल में इंटरनेशनल फ्लाइट्स अराइव करती हैं अटाटुर्क या फिर साहिबा गोक्किन एयरपोर्ट में। इन दोनों में से अटाटुर्क एयरपोर्ट जो है दैट्स क्लोज टू द सिटी सेंटर। रिसेंटली यहां पर इस्तांबुल एयरपोर्ट बनाया गया है जो इस रीजन का मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। अटाटुर्क एयरपोर्ट से सिटी सेंटर जाने के 2 ऑप्शंस हैं, टैक्सी और मेट्रो। प्राइवेट टैक्सीज टर्मिनल के बाहर मिल जाएंगी। दे आर कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट, थोड़ी एक्सपेंसिव जरूर होती हैं। अगर आप लगेज कैरी करके मेट्रो में ट्रैवल कर सकें तो कॉस्ट इफेक्टिव वे है सिटी सेंटर तक जाने का। ध्यान रखें कि इस्तांबुल में ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज यूज करने के लिए आपके पास छोटे डिनोमिनेशन की टर्किश करेंसी टर्किश लीरा हो। टर्किश लीरा आप इंडिया से कैरी कर सकते हैं या टर्की में एयरपोर्ट्स के बाहर लगे एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। फिर एयरपोर्ट में मनी एक्सचेंज सर्विसेज भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि एटीएम में विड्रॉवल चार्जेस लगते हैं, मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इंडिया से ही करेंसी कैरी करें। इस्तांबुल के ग्रैंड बाजार, तकसिम स्क्वायर, सुल्तानahmet यहाँ पे भी काफी मनी एक्सचेंजर्स हैं, पर शायद बेस्ट रेट आपको पहले दोनों जगहों में ही मिले। अकोमोडेशन के लिए 3 एरियाज पॉपुलर हैं, सुल्तानahmet, बेयोग्लू और अटाटुर्क एयरपोर्ट के पास के एरियाज। सुल्तानahmet रीजन में ज्यादातर टूरिस्ट स्पॉट्स लोकेटेड हैं और शहर के अंदर कम ट्रैवल करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे लोकेशन अपनी रहने की डिसाइड कर सकते हैं। इट कैन बी वेरी वेरी कन्वीनियंट टू यू। टर्की में जाने वाले हर विजिटर को ट्राई करना चाहिए टर्किश बाथ। पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप एक हिस्टोरिकल हमाम जाना चाहते हैं या होटल्स के टर्किश बाथ को ट्राई करना चाहते हैं। दोनों जगहों पर आपकी चॉइस की सर्विस आपको बुक करनी होगी। पहले है सेल्फ सर्विस बाथ, जिसमें आपको खुद के सोप, शैम्पूज और टॉवल्स लेने पड़ेंगे। ये चीपेस्ट ऑप्शन है और आपको अपनी प्राइवेसी अगर चाहिए तो शायद बेस्ट ऑप्शन भी। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल स्टाइल, जिसमें एक अटेंडेंट आपको मसाज देंगे और उसके बाद आपको वॉश किया जाएगा, एकदम राजा महाराजाओं के स्टाइल में। आपको सामान लाने की जरूरत नहीं है और बेदिंग सेंटर सारे बेदिंग इंग्रेडिएंट्स आपको प्रोवाइड करेगा। इनके अलावा कुछ बाथ्स हैं जो देते हैं एरोमा थेरेपी ऑयल्स, रिफ्लेक्सोलॉजी, इंडियन हेड मसाज और फेशियल क्ले मास्क। ये सबसे एक्सपेंसिव सर्विसेज होती हैं। बाथ्स में लेडीज और जेंट्स के सेक्शन अलग अलग होते हैं और मिक्सिंग अलाउड नहीं होती। बाथ में जाने से पहले आपको एक बाथ रैप दिया जाएगा और हर टाइम आपको वो पहनना पड़ेगा। बाथ में जाते ही आपको पहले 15 मिनट स्टीम रूम में बिठाया जाएगा और उसके बाद जो मैस्यू होगा वो अपनी सर्विसेज शुरू करेगा। बाथ खत्म होने के बाद एक कूलिंग रूम में आपको जाना होगा। उसके बाद आप शावर्स और वॉशरूम्स यूज कर सकते हैं। पूरा एक्सेस, ये पूरा प्रोसेस लगभग 30 से 45 मिनट का होता है। तो अब रिलैक्स अगर हो गए हैं तो शहर एक्सप्लोर करें। ट्रिप प्लानिंग के दौरान कम से कम 3 से 4 घंटे रखना सुल्तानahmet की एक्सप्लोरेशन के लिए। इस्तांबुल का सबसे ओल्ड एरिया है। सबसे पहले आप 52 स्टेप्स नीचे जाकर पहुंचेंगे बेसिलिका सिस्टर्न।
जो एक कैथीड्रल साइज स्पेस कमीशन की गई कम से कम 1500 साल पहले। यहाँ पे रेज्ड वॉकवेज हैं 336 कॉलम्स के साथ जो स्ट्रेच होते हैं वाटर पूल्स के ऊपर। ऑटोमन एम्पायर रूल के दौरान यहाँ का पानी यूज किया जाता था टोपकापी पैलेस के लिए। इसके एक्सटीरियर में है 30 मिलियन गोल्ड टाइल्स और इनको अप्रिशिएट करने के बाद हम क्लाइम करते हैं मेज़ानाइन फ्लोर पर, जहां पर बाइजेंटाइन अंपायर्स के मोज़ैक स्टैच्यूज हैं। इस स्ट्रक्चर के बगल में है टर्की का फेमस ब्लू मॉस्क, जो अपने ब्लू टाइल्स के लिए जाना जाता है। कंस्ट्रक्ट किया गया था 1609 से 1616 के बीच। इस मॉस्क में 5 मेन डोम, 6 मिनारेट्स और 8 सेकेंडरी डोम्स हैं। ये मॉस्क पॉपुलर इसलिए है क्योंकि इट्स एन आर्किटेक्चरल मार्वल। मॉस्क के अंदर आपको ट्यूलिप्स के डिजाइन दिखेंगे और रूफ पर इंट्रिकेट डिजाइन्स बने हुए दिखेंगे। इंटीरियर्स के अपर लेवल्स ब्लू पेंट से सजे हुए हैं और 200 से ज्यादा स्टेन्ड ग्लासेस कलरफुल रोशनी प्रदान करते हैं मॉस्क के इंटीरियर्स को। मॉस्क जाने का सबसे अच्छा समय है सनसेट से जस्ट पहले, क्योंकि ये सूरज की ढलती किरणों में और ज्यादा स्टनिंग हो जाता है। इस्तांबुल के ग्रेटेस्ट प्लेजर्स में से एक है बॉस्फोरस का ऑल डे क्रूज। सेहिर हतलारी इस्तांबुल की ऑफिशियल फेरी कंपनी है और ऑफर करती है 3 बॉस्फोरस क्रूजेस, फुल, शॉर्ट एंड मूनलाइट। शॉर्ट क्रूज आपको 2 घंटे के लूप में ले जाती है और मूनलाइट क्रूजेस चलते हैं 6 घंटे के लिए। अनादोलू कवागी तक, जो ब्लैक सी से पहले लास्ट डॉक होता है। ये एक चार्मिंग सा सी साइड टाउन है, सी साइड लंच या डिनर्स के लिए फेमस। बॉस्फोरस के टूर्स की बुकिंग आप ऑनलाइन करा सकते हैं या फिर इस्तांबुल के डॉक पे जाके करा सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ टूर एंजॉय करना चाहते हैं तो मूनलाइट टूर बुक करें, आई एम गोना सजेस्ट, जिसकी कई वेरिएशंस हैं। कुछ टूर्स में आपको ऑन बोर्ड डिनर और लाइव शोज भी देखने मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं टोपकापी पैलेस की तरफ, जो ऑटोमन सल्तनट्स का रेजिडेंस हुआ करता था और इस रीजन का एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल सेंटर भी था। 1460 से 1478 के बीच बनाया गया ये स्ट्रक्चर आज भी अपनी फुल ग्लोरी में इस्तांबुल की बिल्डिंग्स के बीच में शान से खड़ा है। ये बिल्डिंग इस्तांबुल के हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स में से एक है एंड इट्स डेफिनेटली वर्थ विजिटिंग। पैलेस लोकेटेड है एक हिल लॉक के ऊपर, जहां से आपको इस्तांबुल सिटी का एक पेनोरमिक व्यू मिलेगा। ऑटोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद इस पैलेस को एक म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया और यह इस्तांबुल का मोस्ट विजिटेड म्यूजियम बना, जिसमें हर साल 3 मिलियन से ज्यादा विजिटर्स आते हैं। इसका मतलब यह है कि पीक टूरिस्ट सीजन में यहां लंबी कतार लगती है, स्पेशली इंपीरियल ट्रेजरी और रूम ऑफ रेलिक्स ऑफ द प्रॉफिट के लिए। तो इस म्यूजियम में क्या देखना चाहिए? पहले द स्पून मेकर्स डायमंड। ट्रेजर सेक्शन में डिस्प्लेड है ये डायमंड 86 कैरेट्स का और दुनिया का 5th लार्जेस्ट डायमंड है। कहा जाता है कि इस डायमंड को डिस्कवर किया था एक फिशरमैन ने, जिसने सोचा ये ग्लास का पीस है और इसको 3 स्पून्स के बदले एक्सचेंज कर लिया था। नेक्स्ट है इज़निक टाइल्स। इस्तांबुल में सबसे अच्छी क्वालिटी की हैंडमेड इज़निक टाइल्स आपको दिखेंगी पैलेस के हारेम सेक्शन में, जो एक समय पे ऑटोमन और उनकी फैमिलीज का रेजिडेंस हुआ करता था। ये मस्ट सी सेक्शंस ऑफ द पैलेस में से एक है। पैलेस में 4 डिफरेंट कोर्टयार्ड्स हैं, 17 अलग एग्जीबिशंस और इनको कवर करने में कम से कम 3 घंटे तक समय लगता है। यहां से 7 किलोमीटर दूर तकसीम पार्क है। एक और पैलेस वहां पे लोकेटेड है, नाम है डोल्माबाचे पैलेस। 600 मीटर लंबा ये पैलेस शायद दुनिया के सबसे लग्जूरियस पैलेसेस में से एक होगा। इसको बनने में 13 साल लगे थे और सुल्तान चाहते थे कि टोपकापी पैलेस जैसे ही ये एक और पैलेस हो, पर यूरोपियन स्टाइल में। इकोनॉमिस्ट का ये कहना था कि आज की डेट में इस पैलेस को बनाने का एक्सपेंस होगा लगभग 1.4 बिलियन $। इस पैलेस में जाएं तो फिर एक 4.5 टन का शैंडलियर है जो क्वीन विक्टोरिया ने प्रेजेंट किया था, वो जरूर देखें। और दुनिया का सबसे बड़ा बोहेमियन क्रिस्टल शैंडलियर उसे आज माना जाता है। डाइनिंग हॉल में यूज हुए हैंडमेड पार्केट फ्लोर्स जो बनाए गए हैं रोजवुड, एबनी और महोगनी से। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इस पैलेस के बारे में यह भी बता दूं, जब टर्की के फाउंडर मुस्तफा केमल अटाटुर्क की डेथ हुई 9:05 AM ऑन November 10, 1938, तब यहाँ की क्लॉक को उस टाइम पे रोक दिया गया था और अभी भी हर साल इस टाइम पर पूरा टर्की उनकी डेथ को कोमेमोरेट करता है। हिस्ट्री के टूर्स यहीं पे खत्म करते हैं, चलते हैं लोकल कल्चर की जर्नी पे। ग्रैंड और इजिप्शियन बाजार हैं इस्तांबुल के सबसे पॉपुलर बाजार, वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट कवर्ड मार्केट्स में से एक। इन बाजार्स में शॉपिंग के लिए प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप खरीदना चाहते हैं लेदर गुड्स, ज्वेलरी, कार्पेट्स, क्लोथिंग, फर्नीचर्स, सिरामिक्स और सुवेनियर्स, वो सब आपको यहाँ मिलता है। द स्पाइस बाजार ग्रैंड बाजार से छोटे हैं साइज में, लेकिन कम से कम यहाँ 100 शॉप्स हैं जहाँ पे ड्राइड फ्रूट्स, नट्स, स्पाइसेस, टी और कई अदर गुडीज मिलती हैं। दोनों वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं सुल्तान हमीद स्क्वायर से, और इन मार्केट्स को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आप वॉकिंग टूर ऑप्शंस भी ले सकते हैं। चलिए सबसे फेवरेट टॉपिक पे चलें, जरा लोकल फूड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले टर्किश ब्रेकफास्ट। टर्किश ब्रेकफास्ट हैबिट यूरोपियन से थोड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ के लोग कॉफी के बजाय चाय पीनी पसंद करते हैं।
स्लाइस टमेटोज और क्यूकम्बर्स एक मस्ट हैव आइटम है ब्रेकफास्ट के टाइम। बाकी के सारे आइटम सिमिलर है यूरोपियन ब्रेकफास्ट से। ब्रेड में सबसे कॉमन है वाइट ब्रेड और इसके साथ सर्व होता है वाइट चीज, फीटा चीज, ओल्ड चीज, बटर, थिक क्रीम, हनी, जैम, ऑमलेट्स एटसेट्रा। 2 लोकल डिशेस मैं बता दूं जो जरूर ट्राई करनी चाहिए, नाम है सुकुगलू युमुर्ता और बोरेक। सर्व किए जाते हैं सुबह सुबह। सुकुग है ड्राइड सॉसेज जो बनता है रेड मीट से मिक्स्ड विद गार्लिक, रेड पेपर, क्यूमिन एंड सुमाक। वेरेज बोरेक बनता है डफ की थिन शीट से फिल्ड विद चीज, मिंस्ड मीट एंड वेजिटेबल्स, जिसे रैप के रूप में खाया जाता है। मिनिमिन एक डिलिशियस टर्किश स्टाइल्ड ऑमलेट है जिसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं रोस्टेड अनियंस, पेपर्स मिक्स्ड विद एग्स, हर्ब्स, पर्सले और रेड पेपर। ज्यादातर ब्रेकफास्ट में टर्की में यही खाया जाता है। अगला आइटम है मेज जो है कोल्ड स्टार्टर। कुछ ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो ये डिश बनाने में स्पेशलाइज करते हैं। कॉमन टाइप के मेजेस हैं आर्टिचोक, पिंटो बीन्स, मिनी योगर्ट डिप और चिली टमेटो पेस्ट। इसके बाद ट्राई करें कुयू कबाबी जो कि कास्तामोनू रीजन की एक स्पेशलिटी है। कुयू का मतलब है वेल और कबाब्स तंदूर में बनते हैं। एक पूरे लैम्ब को यहाँ स्लो कुक किया जाता है और फिर फ्लेवर ऐड किया जाता है। पाइन ट्रीज के ब्रांचेस डाले जाते हैं जिससे फ्लेवर और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। क्योंकि इस्तांबुल एक वाटरफ्रंट शहर है तो यहाँ फिश भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। फिश और राखी यहाँ के ट्रेडिशनल डिशेस हैं। राखी बेसिकली इज़ एक स्ट्रॉन्ग ब्रेवरेज। फिश ट्राई कर सकते हैं आप। फिश में ट्राई कर सकते हैं लूफर, एक बड़ी टेस्टी फिश होती है। वेजिटेरियंस के लिए भी ऑप्शंस हैं, वो ट्राई कर सकते हैं कुनेफे जो कि एक ट्रेडिशनल अरब चीज़ पेस्ट्री है। इसकी प्रिपरेशन में अनसॉल्टेड चीज़ को तकरीबन 2 लेयर्स में स्टफ़ किया जाता है। और स्टफ़ किस में करते हैं? कडाइफ में, विच इज़ बेसिकली रोटी और पानी और फ्लोर से सिंपली मिक्स करके बनाया जाता है। इस डिश को वार्म सर्व किया जाता है सिरप के साथ। बकलावा एक और वेजिटेरियन डिश विच इज़ ट्रेडिशनल टर्किश डेजर्ट। ये बनता है डफ नट्स और सिरप से। नट्स को स्प्रेड किया जाता है डफ के बीच और फिर इसके ऊपर बटर लगाकर इसको बेक किया जाता है। बेकिंग खत्म होने के बाद इसके ऊपर सिरप डालकर रेस्टोरेंट इसको सर्व करते हैं। मैं ये सब बातें कर रहा हूँ, खाने पीने की चीज़ें बता रहा हूँ, मुझे खुद को भूख लग रही है। बिकॉज टर्की इज़ वन सच प्लेस, खासकर कि इस्तांबुल जिसके बारे में आज हम बात कर रहे थे, जहाँ पर खाना पीना इज़ अ ट्रीट। इट इज़ अ ट्रीट फॉर नॉन वेजिटेरियंस, बिलीव मी, इट इज़ अ टोटल ट्रीट। तो अब आप ये प्लान कर लो कि आप इस्तांबुल का ये हिस्टोरिकल वेकेशन ट्रिप कब मनाने वाले हो। फिलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक बार फिर एक और नए शहर के साथ। मैं हूं अभिमन्यु काक। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रैवलिंग। चांदी की पायलिया बोले, हाय रे चांदी की पायलिया बोले, छम छम छम। मेरे यार कर ले प्यार तुझको मेरी कसम, मेरे यार कर ले प्यार तुझको मेरी कसम।
दुश्वार, कैसे मैं समझाऊं मेरे होठों पे है दम, अब तो सुन ले कम से कम, हाय रे चांदी की पायलिया बोले छम छम छम, मेरे यार कर ले प्यार तुझको मेरी पसंद, ओ चांदी की पायलिया बोले छम छम छम, हाय रे चांदी की पायलिया बोले छम छम छम। कल की बातें कल पे छोड़ो कल कभी ना, कल के झूठे वादों में जवानी बीती जाए, कल की बातें कल पे छोड़ो कल कभी ना आओ, कल के झूठे वादों में जवानी बीती जाए, पल दो हंस के हमसे बोलो रे सनम, नहीं तो मर जाएंगे हम, हाय रे चांदी की पायलिया बोले छम छम छम, ओ चांदी की पायलिया बोले छम छम छम, मेरे यार कर ले प्यार तुझको मेरी कसम, मेरे यार कर ले प्यार तुझको मेरी कसम, ओ चांदी की पायलिया बोले, हाय रे चांदी की पायलिया बोले छम छम छम। तेरा दीवाना मुझे कहता जमाना, मुझे देखते ही तुझको है सीने से लगाना, मुझे तेरा दीवाना मुझे कहता जमाना, मुझे देखते ही तुझको है सीने से लगाना, मुझे सर फिरा है चाहता है तुझे इश्क में अब तेरे बस गिरना, मुझे दिल के बगीचे में तेरे नाम का फूल खिल गया, दिल फिसल गया दिल फिसल गया दिल फिसल गया ये मेरा, हाँ हो गया हाँ हो गया हाँ हो गया अब तेरा, दिल फिसल गया दिल फिसल गया दिल फिसल गया ये मेरा, हाँ हो गया हाँ हो गया हाँ हो गया अब तेरा। हम तो पूरे रेडी हैं जी, नखरे तेरे उठाने को, जब तू मेरे पास आए आग लगे जमाने को, शाम बना दे तू शाम बना दे तू, आशिक हूँ आंखों से मुझको पिला दे तू, बेरंग सी थी जिंदगी मकसद जीने का मिल गया, दिल फिसल गया दिल फिसल गया दिल फिसल गया ये मेरा, हाँ हो गया हाँ हो गया हाँ हो गया अब तेरा, दिल फिसल गया दिल फिसल गया दिल फिसल गया ये मेरा, हाँ हो गया हाँ हो गया हाँ हो गया अब तेरा। हाय हेलो व्हाट्सअप, अभिमन्यु काक एक बार फिर से हाजिर है लेके एक और शहर की दास्तान। कैसे हैं आप सब? भाई देखिए, अगर वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो आज एक और शहर से आपको रूबरू करा दूं, क्या पता ये आपकी लिस्ट में शामिल हो जाए। आपके सामने आज एक ऐसे शहर की बात करेंगे जो रशिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल कही जाती है और जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी सिटी है। जी हां, बात करेंगे रशिया के कैपिटल मॉस्को की। यह शहर रशिया के फार वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में लोकेटेड है। सबसे पहले इस शहर को 1147 के क्रॉनिकल्स में मेंशन किया गया था और उस समय मॉस्को ने रशियन हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उन दिनों अराउंड 13th सेंचुरी के दौरान मस्कोवॉय का कैपिटल बना, जो मॉस्को का ग्रैंड प्रिंसिपैलिटी हुआ करता था, जिसकी वजह से मॉस्को के लोगों को मस्कोवाइट्स भी कहा जाता है।
आज मॉस्को रशिया का पॉलिटिकल सेंटर ही नहीं बल्कि इस कंट्री की सबसे पॉपुलर सिटी भी है। यहां का इंडस्ट्रियल, कल्चरल, साइंटिफिक और एजुकेशनल कैपिटल भी। इनफैक्ट 600 से ज्यादा सालों तक मॉस्को रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च का स्पिरिचुअल सेंटर भी रह चुका है। अगर सेंट पीटर्सबर्ग को रशिया का विंडो ऑन यूरोप कहते हैं तो उसी तरह से मॉस्को को रशिया का दिल कहा जाता है। मॉस्को शहर में बहुत कुछ रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। जब नेपोलियन के अंडर फ्रेंच ने इस शहर को ऑक्यूपाई किया था तब लगभग 1812 के टाइम पे यहां पर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तब से लेकर आज तक मॉस्को रिफर्बिश्ड और मॉडर्न हो चुका है और यहां रैपिडली सोशल चेंज एक्सेप्ट किया गया है। मॉस्को को आज भी लोग एक ट्रेडिशनल रशियन शहर के साथ कंपेयर करते हैं। इस शहर के अलावा इस शहर का फिजिकल लेआउट, यहां का आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, ये सब कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स यहां की रशियन आर्किटेक्ट्स ने जिन्होंने बनाई थी, इस शहर के कैरेक्टर को डिफाइन करता है। मॉस्को की बिल्डिंग्स प्रिडोमिनेंटली वुड से बनी हुई थी अंटिल 1920s। फिर उसके बाद ब्रिक और स्टोन्स आने शुरू हुए। मॉस्को वेस्टर्न रशिया में लोकेटेड अबाउट 400 माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग और लगभग 300 माइल्स ईस्ट ऑफ द बॉर्डर ऑफ बेलारूस है। मॉस्को का क्लाइमेट यहाँ के वेस्टली विंड्स से डोमिनेटेड है। यहाँ लगभग हर साल नवंबर के आसपास स्नोफॉल शुरू हो जाती है और कम से कम मार्च तक ये स्नोफॉल रहती है। इसके अलावा पूरे साल यह टेम्परेचर बहुत प्लेजेंट रहता है। इस शहर में हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं और इनफैक्ट क्यों ना आए, ये शहर है ही इतना खूबसूरत। यहां मॉस्को में देखने के लिए इतना सब कुछ है कि मिनिमम आपको 15 दिन तो चाहिए इस शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप मॉस्को के हिस्ट्री और कल्चर के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो फिर 15 दिन भी नहीं बॉस, 1 महीना कम से कम मॉस्को में लगेगा ही लगेगा। मॉस्को में घूमने फिरने के लिए कई सारी जगहें हैं, जैसे कि रेड स्क्वायर, जो मॉस्को का मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। ये एक ऐसी जगह है जहां पूरे शहर की हिस्ट्री अनफोल्ड होती है। रेड स्क्वायर को बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर सराउंड करता है जो अपने आप में देखने में दिलचस्प है। रेड स्क्वायर दरअसल एक मार्केट स्क्वायर हुआ करता था जहां ट्रेडर्स अपने गुड्स सेल किया करते थे और जब एक की लोकेशन ऑफ द सिटी ये बन गया तो फिर अनफॉरगेटेबल साइट्स से सराउंड इसे कर दिया गया, जैसे कि कर्मलिन, सेंट बेसिल्स कैथीड्रल और लेनिन्स मौसोलियम। यहां सेंट बेसिल्स कैथीड्रल में हर दिन बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहां के रेनबो डोम्स देखने के लिए। ये अनियन शेप डोम्स इसीलिए डिजाइन किए गए थे ताकि ये बिल्डिंग एक बॉनफायर के फ्लेम जैसी दिखे। मॉस्को का एक अल्टीमेट लव इट या हेट इट वाला जो लैंडमार्क है उसका नाम है लेनिन्स मौसोलियम, जिसमें एक ग्लास का बना हुआ सर्कोफेगस है और उसमें एक एम्ब्लेम्ड बॉडी है जो लेजेंडरी रशियन रेवोल्यूशनरी व्लादिमीर लेनिन की है। ये लैंडमार्क अगस्त 1924 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया था। यहां हर साल कम से कम 2.5 मिलियन लोग आते हैं जिन्हें इस बात से ऐतराज नहीं है कि उनकी इस इलस्ट्रियस बिल्डिंग में जाने के लिए लंबी लंबी कतार में खड़े रहना पड़ता है और फिर यहां घुसने के लिए थॉरो सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है। यूरोप का सबसे बिगेस्ट एक्टिव फोर्ट्रेस मॉस्को में है जिसका नाम है क्रेमलिन। एक बार आप इस क्रेमलिन के वॉल्स के पीछे चले जाओगे जो कि 2235 मीटर लंबी है तो फिर वहां पर 5 स्क्वायर्स हैं जहां पे आप घूम सकते हो। यहां काफी सारी बिल्डिंग्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। 20 टावर्स हैं और साथ ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट बेल और कैनन भी जो आप देख सकते हैं। मॉस्को आए हैं तो यहां के स्टेट हिस्टोरिकल म्यूजियम में डेफिनेटली जाएं। एक नियो रशियन स्टाइल बिल्डिंग है जो 1872 में इवान ज़ाबेलिन और अलेक्सेई उरारोव ने बनवाई थी। यह किसी जमाने में एक प्रिंसिपल मेडिसिन स्टोर हुआ करता था और आज यहां पे बहुत सारे इंप्रेसिव कलेक्शंस रखे गए हैं, जैसे कि रेलिक्स ऑफ प्री हिस्टोरिक ट्राइब्स, इस कंट्री का लार्जेस्ट कॉइन कलेक्शन, 6th सेंचुरी की मैन्यूस्क्रिप्ट्स और आर्टवर्क जिसे रोमनोव डायनासिटी ने कलेक्ट किया था और साथ ही अन्य कई सारे ट्रेजर्स जो रोमनोव डायनासिटी ने कलेक्ट किए थे। किसी भी नए शहर में जाएं तो फिर शॉपिंग करना किसे अच्छा नहीं लगता। रशिया का जो मेन डिपार्टमेंटल स्टोर है मॉस्को में उसका नाम है गुम। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। यहां जब भी आप जाएं तो फिर स्टनिंग इंटीरियर्स आपको देखने मिलते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। गुम में आपको बहुत सारे हाई एंड बुटीक्स मिलेंगे। लगभग 1890 और 1893 के बीच बनाई गई थी। इसके ऊपर जो ट्रेडिंग रोज बनाई गई हैं वो 1920s के दौरान। आज इस डिपार्टमेंटल स्टोर में आपको 200 से ज्यादा बुटीक्स मिलेंगे जहां आपको लग्जूरियस ब्रांड से लेकर देसी खरीदारी सब कुछ करने का मौका मिलेगा। मॉस्को शहर के बीचों बीच है अरबाट स्ट्रीट जो मॉस्को की वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्टी जगहों में से एक है। इट इज अ हिस्टोरिक स्ट्रीट जहां बहुत सारे कैफेज, रेस्टोरेंट आपको मिलते हैं। इसके साथ यहां पे लाइव म्यूजिक परफॉर्मर्स एंड सुवेनियर्स, टैटू शॉप्स, मॉन्यूमेंट्स और एक थिएटर भी मिलता है। यहां हर दिन हजारों टूरिस्ट आते हैं और लोकल्स के बीच में ये स्ट्रीट उनके फेवरेट प्लेसेस की लिस्ट में शामिल हो जाती है।
मॉस्को की ट्रेटियाकोव गैलरी एक और बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। यह गैलरी 1900 और 1905 के बीच बिल्ड की गई थी। बेसिकली इस गैलरी का कलेक्शन एक प्राइवेट कलेक्शन से स्टार्ट हुआ था जो ट्रेटियाकोव ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था इन द 19th सेंचुरी। बेसिकली वो उस वक्त के फिलैंथ्रोपिस्ट हुआ करते थे। आज इस गैलरी में रशियन आर्ट का लार्जेस्ट कलेक्शन पाया जाता है, वो भी पूरे वर्ल्ड में। यहां आपको अलग अलग आइकन्स देखने मिलेंगे, जैसे रुब्लेव्स ट्रिनिटी, कुछ प्री रेवोल्यूशनरी मास्टरपीसेस जैसे कि गर्ल विद पीचेस बाय वैलेंटीन सेरोव, डीमन बाय मिखाइल वरूबल और रुक्स हैव कम बैक बाय अलेक्साई सारसोव। मॉस्को का लार्जेस्ट फॉरेन आर्ट म्यूजियम कंप्राइजेस ऑफ 3 ब्रांचेस, जहां एंशिएंट सिविलाइजेशंस जैसे कि इटालियन रेनेसेंस और द डच गोल्डन एज के मास्टर्स के कुछ इनक्रेडिबल वर्क्स हैं। यहां के मेन बिल्डिंग में बॉटिसेली, टाइपोलो, वेरोनीस एंड रेम्बरडेंट ये कुछ मास्टरपीसेस रखे गए हैं। मॉस्को की प्रीमियर ग्रीन स्पेस का नाम है गोर्की पार्क, जो आपको हर एंटरटेनमेंट का टेस्ट देती है। यहां आउटडोर डांसिंग से लेकर योगा, फिटनेस क्लासेस, बीच वॉलीबॉल, पिंग पोंग, रोलर ब्लेडिंग, स्केटबोर्डिंग और साइकिलिंग होती है। इनफैक्ट विंटर्स के टाइम पे तो यहां पर यह पूरा पार्क एक स्केटिंग रिंग में टर्न हो जाता है। यही नहीं, बल्कि इस पार्क में आप ओपन एयर मूवी भी देख सकते हैं। तो फिर मॉस्को में आके पार्क नहीं जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप गोर्की पार्क से मॉस्को रिवर एम्बैंकमेंट की तरफ वॉक कर लेते हैं तो आप इस शहर के दूसरे लेजेंडरी पार्क में पहुंच जाते हैं, जिसका नाम है स्पैरो हिल्स। ऑल्दो इस पार्क में आपको गोर्की पार्क की तरह बहुत सारी एक्टिविटीज और एंटरटेनमेंट ऑप्शंस तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप सबसे टॉलेस्ट स्टेलिनिस्ट स्काईस्क्रेपर का व्यू ले सकते हो। मॉस्को मेरे टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा रहता है और हमेशा से रहा है, तभी मैं वहां जाना चाहता था और मैं गया। लेकिन मैं बताऊं, यहां का क्यूजीन मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ ऐसी चीजें जो मस्ट ट्राई हैं इफ यू आर अ फूड लवर। सबसे पहले मॉस्को पहुंच के आपको ट्राई करना है पेलमेनी। ये मेनली डंपलिंग्स होते हैं और पूरे ईस्टर्न यूरोप में बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन मॉस्को में ये डिफरेंट है। इसीलिए एक इनका शेप अलग होता है और दूसरी इनका डफ बहुत ही थिन होता है। मिंस्ड मीट, अनियंस और हर्ब्स की स्टफिंग इसके अंदर होती है। मेल्टेड बटर, सॉस, क्रीम, टोमेटो सॉस, विनेगर, इन सब के साथ इसे मिलाया जाता है। दूसरी खाने वाली चीज है बोर्शिच मॉस्कोविट्स की। सो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ ए सूप। आप एक्सपेक्ट कर लो उसके अंदर बीफ, हैम और वियना सॉसेज के पीसेस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इज बिल्नी। ये क्रेप्स की तरह होता है। ट्रेडिशनल रशियन पैनकेक्स होते हैं जो वेफर थिन रहते हैं। बकेट व्हीट फ्लोर से ये बनता है और बहुत ही स्वीट इनका फ्लेवर होता है। ऑल्दो ये अपनी कुकिंग पैन के राउंड शेप में निकलते हैं, लेकिन मैं सच बता रहा हूं आपको, ये ट्रायंगल, स्क्वायर्स या रोल्स में भी सर्व किए जा सकते हैं। दे आर वेरी वेरी अमेजिंग। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मॉस्को वर्ल्ड और यूरोप का वन ऑफ द लार्जेस्ट कल्चरल और टूरिस्ट सेंटर्स में से एक है और इस खूबसूरत शहर के अंदर बहुत से इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं। बहुत सारे हिस्टोरिकल, कल्चरल और आर्किटेक्चरल साइट्स भी आपको यहाँ पे मिलती हैं। अब यहाँ पे आपको पहुंच के क्या क्या करना है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन आके रहना का ये आपको डिसाइड करना है। बड़े बड़े होटल से लेके होम स्टेज आपको यहाँ पे सब कुछ मिलता है। सो नाउ यू डिसाइड कि कब आप आने वाले हो मॉस्को और यहां का मजा लेने वाले हो। Until next time, this is Abhimanyu Kak. You take care of yourself, and as I say, keep smiling and keep traveling. पिया रे पिया, कैसा जादू है तूने किया। मन भोले पिया रे पिया, कैसा जादू है तूने किया। मन भोले पिया रे पिया। मन से यूं उठती है मेरी उमंगे, मन से यूं उठती है मेरी उमंगे। उठती है सागर में जैसे तरंगे, उठती है सागर में जैसे तरंगे। लागे ना मोरा जिया, हाँ हाँ लागे ना मोरा जिया। मन भोले पिया रे पिया, कैसा जादू है तूने किया। मन भोले पिया रे पिया।
नैनों में नाचे है दुनिया नई, नैनों में नाचे है दुनिया नई। लगन मेरे मन को ये कैसे लगी, लगन मेरे मन को ये कैसे लगी। दर्द ये कैसा दिया, हाँ हाँ दर्द ये कैसा दिया। मन खोले पिया रे पिया, कैसा जादू है तूने किया। मन भोले पिया रे पिया। दे जा रे बालम तू अपनी निशानी, दे जा रे बालम तू अपनी निशानी। होगी बड़ी अब तेरी मेहरबानी, होगी बड़ी अब तेरी मेहरबानी। हमने तो सब कुछ दिया, हाँ हाँ हमने तो सब कुछ दिया। मन बोले पिया रे पिया, कैसा जादू है तूने किया। मन बोले पिया रे पिया।